जब तक सच न मान लिया जाए। उन्होंने इस पर अमल कर लिया और हमने अपने ही सच पर चुप्पी ओढ़ ली। अंजाम सामने है। मैं अलल-ऐलान ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस मिसरे पे ईमान में हरारत पैदा हो तो कसम है कि एक हाथ हवा में उठा नजर आए। कि मैं पिछले दिनों जब शिबली साहब की दावत पे आया था मुशायरे में, तो उम्रा करने के लिए गया। मक्के से मदीना जब पहुंचा तो मस्जिद नबवी में एक एक मंजर अपनी आंखों में कैद कर रहा था। जगह ही ऐसी है कि आप एक एक लम्हे को अपनी आंखों में भर लेना चाहते हैं। मैं एक जगह बकेट रखा हुआ था, मैंने सोचा आबे ज़मज़म ले लूं। एक बुजुर्ग से आदमी वहां बैठ करके निकाल के खिदमत के नजरिए से शायद सबको दे रहे थे। दो लोग मेरे आगे थे, मेरा नंबर आया, मैं झुका आबे ज़मज़म का गिलास लेने के लिए। उनकी नजरें मुझसे मिली तो मस्जिद नबवी में बैठा हुआ वो शख्स मुझसे नजर मिला के एक लम्हे भर में कहता है, इमरान प्रतापगढ़ी। मेरे रोंगटे खड़े थे, मुझे लगा कौन है यहाँ जो मुझे पहचानता है। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप देखी इमरान प्रतापगढ़ी साहब की। बिल्कुल गला बैठा सा था। इमरान साहब की आवाज़ जब सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि रो रो करके कह रहे हैं कि मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। ये नज़्म जरूर सुनिएगा। इस नज़्म में कुछ ऐसे वाक़या भी सुनने को मिलेंगे जो सुन करके आपके रोंगटे भी खड़ा कर देगा। तो दोस्तों इस नज़्म को ज़रूर सुनिएगा। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद कहने पर FIR होगी। बीते दिनों में कहीं पर जो ईद मिलादुन्नबी का जो दिन निकल गया है, जुलूस था, लोगों ने एक पोस्टर छपवाया, उसमें ये लिखा था कि आई लव मोहम्मद। उसको लेकर के उस दिन तो पुलिस ने कोई FIR नहीं दर्ज की, लेकिन 4-5 दिनों के बाद 15 लोगों के नाम FIR दर्ज कर ली गई। लेकिन उसके बाद में एक ऐसा चलन चल गया है, देश में अलग अलग हिस्सों में लोगों ने इसके जुलूस निकालने चालू कर दिए, अपने अपने DP व्हाट्सएप फेसबुक पर निकाल लगानी स्टार्ट कर दी और ये स्टोरी डालते हैं कि आई लव मोहम्मद। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये जुल्म है तो मुझे ये जुल्म कबूल है और ये उम्र भर में जुल्म करता रहूँगा। आई लव मोहम्मद। आप भी कमेंट्स करिएगा और इस वीडियो को जम करके शेयर करिएगा। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब की ये इमोशनल कर देने वाली नज़्म को जरूर सुनते हैं। जब तक सच न मान लिया जाए। उन्होंने इस पर अमल कर लिया और हमने अपने ही सच पर चुप्पी ओढ़ ली। अंजाम सामने है। मैं अलल-ऐलान ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस मिसरे पे ईमान में हरारत पैदा हो तो कसम है कि एक हाथ हवा में उठा नजर आए। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं मुशायरे में आया तो मेरे बड़े बुजुर्ग शायर जो हजरात थे, उन्होंने कहा जो तुम पढ़ते हो इसे अदब में जगह नहीं मिलेगी। मर जाओगे तो किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे। मैं सब सुनता रहा और आपकी दुआओं के भरोसे कहता रहा कि मैं जानता हूँ कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि शायद मुझे अदब में जगह ना मिले, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं न जाने किस उम्मीद में था, न जाने किन दुआओं के सहारे था, भरोसे था। ये शायद इस नज़्म पर जो उलेमा हजरात ने, जो बड़े बुजुर्गों ने, जो मेरी माँ ने मेरे लिए नमाजों में दुआएं करते हुए मेरे सर पे मोहब्बतें दिखाई, उसका करम ये हुआ कि जिस शायर को वो कहते थे कि तुम्हें जगह ही नहीं मिलेगी कहीं, 29 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने उसके दामन में सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती डाला। ये सिर्फ और सिर्फ
वाह बड़े बुजुर्गों की दुआओं का सदका था, बिल्कुल। मोहब्बतें थी। मुझे इस नज़्म ने इमरान बनाया है, मुझे इस नज़्म ने आपकी दुआएं दी हैं, तब शायद मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ और दुनिया को अपनी आवाज़ सुना पा रहा हूँ। बिल्कुल। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का और दामन दुआओं से भरवाना चाहता हूँ आपसे। उन्हें लगता है कि हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब, मैं बताता हूँ आँख क्या जी। मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। इसी साहब मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरे पास तकरीबन 2 साल पहले उड़ीसा से एक फ़ोन आता है, उधर से एक शख्स इमरान प्रताप गढ़ी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं दोनों आँख का नाबीना हूँ, मेरी आँखें नहीं हैं, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मुझे आज अल्लाह से थोड़ी सी शिकायत है कि मेरी आँख होती तो मैं आपको देखना चाहता हूँ। ये हासिल हुआ है मुझे इस नज़्म की वजह से। वाह वाह वाह, दुनिया के तमाम अवार्ड, तमाम माशाअल्लाह। मोहब्बतें सब एक तरफ रखते हुए ये हासिल हुआ है मुझे कि मैं पिछले दिनों जब शिबली साहब की दावत पे आया था मुशायरे में, तो उम्रा करने के लिए गया। मक्के से मदीना जब पहुंचा तो मस्जिद नबवी में एक एक मंज़र अपनी आँखों में कैद कर रहा था। जगह ही ऐसी है कि आप एक एक लम्हे को अपनी आँखों में भर लेना चाहते हैं। प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो मैंने सोचा आबे ज़मज़म पी लूँ। मैं बता रहा हूँ कि मुझे इस नज़्म ने क्या दिया है। एक टूटी फूटी आसान सी ज़ुबान में कही गई एक बच्चे के दिल की दर्द की नज़्म, हिंदी के बच्चे की नज़्म, मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ने वाले बच्चे की नज़्म ने उसे क्या दिया है। मैं मस्जिद नबी में टहल रहा था, मुझे लगा मुझे प्यास की शिद्दत है, पानी पीना चाहिए, आबे ज़मज़म पीना चाहिए। तो मैं एक जगह बकेट रखा हुआ था, मैंने सोचा आबे ज़मज़म ले लूँ। एक बुजुर्ग से आदमी वहाँ बैठ करके निकाल के खिदमत के नज़रिए से शायद सबको दे रहे थे। 2 लोग मेरे आगे थे, मेरा नंबर आया, मैं झुका आबे ज़मज़म का गिलास लेने के लिए। उनकी नज़रें मुझसे मिली तो मस्जिद नबी में बैठा हुआ वो शख्स मुझसे नज़र मिला के एक लम्हे भर में कहता है, इमरान प्रताप गढ़ी। मेरे रोंगटे खड़े थे, मुझे लगा कौन है यहाँ जो मुझे पहचानता है। मैंने कहा जी मैं इमरान प्रताप गढ़ी हूँ। तो उन्होंने अपना छोटा सा जो मोबाइल था वो निकाला और अपने कुछ साथियों को फ़ोन किया, सबको बुलाया और फिर उसी सस्ते से मल्टीमीडिया मोबाइल में फ़ाइल खोली और मस्जिद नबवी में मेरी ही नज़्म मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से प्ले किया और मुझसे कहा बेटा हम बलूचिस्तान से हैं, पाकिस्तान से, सिंध से, हम तुम्हारी नज़्म सुनते हैं अपने मदरसों में, वाह, हमारी वाह, मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये दिया है मुझे इस नज़्म ने, इस नज़्म ने मुझे इमरान बनाया है। दुनिया का कोई भी अवार्ड मैं इस मोहब्बत पर न्यौछावर कर सकता हूँ। मैं पढ़ता हूँ साहब के वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बस जाते जाते ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। फिल्मी लोगों को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन 3 सलमान, शाहरुख और आमिर को सल्यूट लिए कि जब हिंदुस्तान का महानायक एक कातिल के साथ सेल्फी ले रहा था तो इन तीनों ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं फलस्तीन के कातिल के साथ सेल्फी लेने नहीं जाऊंगा। सलाम करता हूं, सऊदी अरब की सरजमीन पे खड़ा हूं, जब नजर दौड़ाता हूं चारों तरफ एक अल्लाह और एक रसूल की दुहाई देने वाले तमाम ममालिक की तरफ नजर दौड़ाता हूं तो कभी कभी मायूसी होती है। एक बात से उम्मीद है
दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी साहब का ये पूरा वीडियो आप देख चुके होंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो ये नज़्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इमरान साहब का बिल्कुल गला बैठा सा था, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि रो रो करके ये नज़्म कह रहे हैं। और बहुत ताकत लगती है किसी भी शायरी को पढ़ने के लिए, बहुत बड़े कलेजे की ज़रूरत होती है, तब जा कर के सीने से आवाज़ निकल करके माइक से इतने लाउड स्पीकर तक पहुँच पाती है। कितना देख सकते हैं आप इमरान साहब की, एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं। क्या उन्होंने इमोशनल कर देने वाला वाकया सुनाया, रोंगटे कर देने वाला वाकया सुनाया। उम्मीद है वो वाकया आपको भी पसंद आया होगा। उसके साथ साथ जो नज़्म मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, ये नज़्म कही है, ये नज़्म भी आपके दिल को छू गई होगी। सच में इमरान प्रताप गढ़ी साहब को इसी नज़्म ने इमरान को इमरान प्रताप गढ़ी बनाया है। यही वो नज़्म है जब इमरान साहब किसी मंच पर पढ़ते हैं, तब इसका एक मिसरा होता है तो लोग इमरान साहब को कांधों पर बैठा लेते हैं और तमाम शायर भी देखते रह जाते हैं इमरान साहब को। और फिर लोग इमरान साहब को तंज कसने लगते हैं कि ये जो पढ़ रहे हो ये सिर्फ हुरदंगई है, ये शायरी नहीं है, ये अदब में जगह नहीं दी जाएगी, आप कभी किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे। इमरान से लोग नफरत करने लगे, जलने लगे। मुशायरों में जाते थे तो इमरान से जो भी बुलाता था बाकी शायरों को, वो उनसे एक कंडीशन रखा करते थे, एक शर्त, कि अगर इमरान प्रताप गढ़ी साहब जब तक मंच पर नहीं आएंगे तब तक हम ना पढ़ेंगे। तब इमरान साहब कहीं 12-1 बजे मंच पर आमंत्रित होते थे, आते थे, जब तक बाकी शायर निपट जाते थे, मतलब पढ़ लेते थे। उसके बाद में इमरान प्रताप गढ़ी साहब का सबसे अंतिम में नंबर लगता है, क्योंकि इमरान साहब को अगर पहले पढ़वा दिया जाता तो इमरान साहब को सुनने के बाद पब्लिक वहाँ नहीं रुकेगी। ऐसा माना जाता है, बाकी शायरों के अंदर ऐसा रहता है कि इमरान साहब को सुनने के बाद पब्लिक चली जाएगी। यहाँ फिर मुशायरा किस बात का रहेगा, भीड़ होती है तभी मुशायरा होता है। कि खाली मंच को सजा देने से शायरी नहीं हो जाती है, शायरी हो जाएगी, लेकिन शायर को मज़ा ही नहीं आएगा जब तक सामने से सुनने वाले ना हो, तालियां बजाने वाले ना हो, शोर मचाने वाले ना हो, फरमाइशें करने वाले ना हो, तब तक शायरी भी अच्छी नहीं लगती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।